आते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? और देखिए, मैं लक्ष्मण जी ये नहीं समझ पा रहा हूँ आप कौन से बयान को किस तरह का बयान कह रहे हैं। तो मुझे ज़रा स्पेसिफिकली बताएं किस बयान पे मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 500 साल पहले जो अयोध्या में हुआ था, जो संभल में हुआ था, और अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा करने वालों की प्रकृति एक है, इनका डीएनए एक है। ये बयान जब आया उसके बाद कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान समाज को विभाजन करने वाले बयान हैं। देखिए, दो बातें हुई। पहली बात ये हुई कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है इस समय, तो वो सत्ता पक्ष के किसी भी बयान का समर्थन क्यों करेगी। आज तक 10 साल से मोदी जी की सरकार है देश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 साल होने को हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के किस फैसले का समर्थन किया है समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने किस फैसले का समर्थन किया है नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की नई संसद बनाई तो उसका भी विरोध हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया, उसका भी विरोध हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक फैसला हटाने का उनकी सरकार ने फैसला किया तो उसका भी विरोध हुआ। अगर नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं होगा तो इन्हें विपक्ष कौन कहेगा। ये तो एक विषय है। अखिलेश यादव जी ने कब योगी जी के किसी फैसले का समर्थन किया है। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं। मगर जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो पब्लिक डोमेन में कहा है। उस पर प्रतिक्रिया देना ना देना वो कोई विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने इतिहास के मद्देनजर ये बात कही है, और इसमें लक्ष्मण जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास में तो है। अब अंग्रेज हमारे देश पे 200 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने जुल्म किया, तो ये इतिहास का हिस्सा है। तो क्या हम इसे सुनना बंद कर दें? ऐसे ही जिस समय 800 साल जो हुकूमत रही वो मुगलिया सल्तनत की रही, उसमें और भी बहुत से थे, अच्छे लोग भी थे। बादशाह अच्छा भी होता, बादशाह गलत भी होता, बादशाह कोमल हृदय भी होता, बादशाह क्रूर भी होता। तो बादशाहों ने अपनी बादशाहत के चलते हुए बहुत से ऐसे काम किए जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहास में जो होता है उसका समर्थन करो या मत करो, उसका विरोध करो या समर्थन करो, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि 1514, 1525, 1526, 1529 में मंदिरों को ढाया गया। ये तो इतिहास में दर्ज है। और तीनों तरह की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। एंशिएंट हिस्ट्री भी मौजूद है, मेडिवल हिस्ट्री मौजूद है, और मॉडर्न हिस्ट्री मौजूद है। तो उनमें ऐसे काम हुए। देश की आज़ादी के पहले जिस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उन्होंने कितना जुल्म ढाए, कितना अत्याचार किया। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। मगर इतिहास को सुनने के लिए अगर कोई सच अगर हम इतिहास को सुनना भी बंद कर देंगे तो क्या उससे इतिहास बदल जाएगा? अगर हम इतिहास को सुनना बंद कर देंगे, मान लीजिएगा मेरे परदादा, दादा या किसी ने कोई गुनाह कर दिया, कोई उसको मेरे सामने कहे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके परदादा ने ये गलती की थी, तो मैं उसका सिर फोड़ दूं? मैं उसे सुनूं और मैं ये कहूं कि हाँ भाई ये गलती की थी या नहीं की थी, या तो ये कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो कि भाई नहीं हमारे दादा ने ये गलती नहीं की, ये काम नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि उस जमाने के कुछ लोग तो होंगे, उनके बेटे होंगे, उनके पोते होंगे, तो कहीं से तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे आचार्य जी, इसमें मेरा सवाल ये है कि हम इतिहास को सुने, कोई बात नहीं, इतिहास सुनना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए, लेकिन इतिहास को जान के, सुन के, समझ के इतिहास को पलटना कितना सही है? नहीं, इतिहास को पलटने की कोशिश जो भी करता है वो सफल नहीं हो पाता है। इतिहास को बदला नहीं जाता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। ये कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो यही जा रहा है कि भविष्य में आगे आने वाली नस्लें, यही जा रहा है कि जब आगे कहा तो यही जा रहा है कि जो इतिहास में पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, अब हम फिर से उस मंदिर को वहां पे स्थापित करेंगे, मस्जिद को हटा करके। इस तरह की मांगे उठने लगी हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात,
किसी भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता। सनातन धर्म बिल्कुल नहीं कहता कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जाए। सनातन धर्म नहीं कहता किसी के घर में आग लगाई जाए। सनातन धर्म ये बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि किसी की हत्या कर दी जाए। एक चींटी को मारने की अनुमति भी सनातन धर्म नहीं देता। तो जो अगर इस तरह की बात कर रहा है या हत्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो सनातन के खिलाफ है। मगर मंदिरों को ढा करके और वहाँ मंदिरों को तोड़ करके मंदिरों को तोड़ने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस्लाम के हवाले से मैं बिल्कुल डंके की चोट पे दावे के साथ कहता हूँ कि इस्लाम तो किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त नहीं देता। तो जो 1524 में, 1526, 27, 28, 29 में जो काम हुआ वो इस्लाम के नाम पे हुआ, लेकिन बादशाहों ने किया, इस्लाम ने थोड़ी किया। बादशाह अगर कोई गलत काम कर दे तो उसका जिम्मेदार हम इस्लाम को नहीं ठहरा सकते, किसी रिलीजन को नहीं ठहरा सकते। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बाबर के राज में मंदिर ढाए गए, औरंगजेब के राज में मंदिर ढाए गए, तैमूर लंग के जमाने में मंदिरों को ढाया गया। ये इतिहास में दर्ज है। आईने अकबरी पढ़ लीजिएगा, बाबरनामा पढ़ लीजिएगा, और भी अंग्रेज जो इतिहासकार हुए उन्होंने भी लिखा है। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है और मैंने हिस्ट्री से एमए किया है, मैंने पढ़ा है ये आज नहीं। मैं तो 25 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने इस पे पूरा इसको स्टडी किया था और मुझे मालूम है ये बात। मगर अगर कोई गलत काम 500 साल पहले हुआ तो उसकी सजा हम जो आज 500 साल बाद लोग हैं उनको नहीं दे सकते। अब सवाल इस बात का, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात आज दोहराई है, जो बात कही है, उसमें उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है ये इतिहास बनेगा। और ये वहाँ जो जुल्म हो रहा है, वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब अगर अखिलेश यादव जी को बुरा लग रहा है या भला लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी का बयान, राहुल गांधी जी को भला लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो सच है वो सच है। बिल्कुल। मैं राजनीति में आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। अलग अलग सुनना छोड़ना, आपके पास कई सारे सवाल हैं आपके लिए, आपके पास कई सारे सवाल लेकर के आऊँगा, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कहा यह जा रहा है कि इस तरह का बयान दे करके समुदाय के एक खास वर्ग को चेताया जा रहा है या फिर समुदाय के खास वर्ग को डराया जा रहा है, जो एक मुख्यमंत्री के स्तर से इस तरह का बयान को स्वीकार नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री के बयान के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो राष्ट्र अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं। इतिहास सबक देने का काम करता है और इतिहास से सबक जो राष्ट्र सीखते नहीं है ना, वो गलतियां फिर दोहराते हैं और फिर वो इस तरह की ऐतिहासिक जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, वो दोबारा करते हैं। इसलिए इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ऐतिहासिक पहलुओं को रखा, जैसा अभी कल के पीठाधीश्वर हमारे बीच में आचार्य प्रमोद जी कह रहे थे। ये बिल्कुल सच है कि इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया, हिंदू सभ्यता संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम किया। ये ऐतिहासिक सच्चाई है और आज जैसा कुछ बांग्लादेश में होता हुआ दिख रहा है, ये उसी की पुनरावृत्ति होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कैसे इस्लामिक आक्रांताओं ने जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का काम किया था, या बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में प्रभुराम का मंदिर तोड़ने का काम किया, या सैकड़ों हजारों मंदिर भारत की भूमि पर जो तोड़े गए, हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, ये सारी घटनाएं आज होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश में। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी चिंता अगर व्यक्त कर रहे हैं और इस बात से सबक सीखने के लिए अगर आह्वान कर रहे हैं, सबको एक रहने की बात कर रहे हैं कि जाति और मजहब के आधार पर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, इन विभाजनकारी ताकतों से सचेत रहने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है इस बात का तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों विपक्ष का बाबर के साथ कोई ऐसा पुराना नाता है कि जैसे ही बाबर का, औरंगजेब का नाम लिया जाता है, वैसे ही विपक्षी दल के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि उनका बाबर के साथ, उनका औरंगजेब के साथ कोई बहुत पुराना लगाव है, बहुत पुराना जुड़ाव है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य जो हैं, उन तथ्यों को खारिज नहीं कर सकते हैं आप। और एक सवाल उठाया जा रहा था कि क्या इतिहास की गलतियों को, जी मैं आऊंगा आपके पास बाकी सवालों का जवाब देने के लिए, चूंकि आपने विपक्षी पार्टियों की बात की तो ये जायज